तुला लग्न का लग्नेश। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जे ज्योतिष पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम तुला लग्न के लग्नेश का जे ज्योतिष पद्धति के अनुसार अध्ययन करेंगे। अर्थात गोचर के अनुसार वह कौन से स्थान में कौन सा फल प्रदान करेगा, इस विषय पर वार्तालाप करेंगे। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे अध्ययनकर्ता एवं ज्योतिष प्रेमियों तक यह उपक्रम पहुंच सके। जे ज्योतिष पद्धति के नियमों के अनुसार जातक द्वारा पहला प्रश्न 31 से 35 मिनट के अंतराल में पूछा जाए तो उस समय तुला लग्न उदित होता है। तुला राशि प्राकृतिक कुंडली के सप्तम स्थान में आती है। शुक्र ग्रह इस राशि का स्वामी है। कुंडली के सप्तम स्थान से हम वैवाहिक जीवन साथी, व्यवसाय, व्यावसायिक साझेदार इन विषयों को देखते हैं। अर्थात जातक का प्रश्न पारिवारिक हो सकता है, जीवन साथी से संबंधित हो सकता है, व्यावसायिक साझेदारी के संदर्भ में हो सकता है। जिस प्रकार हम सभी लग्न के लग्नेशों का विश्लेषण कर रहे हैं, उसी प्रकार तुला लग्न के लग्नेश का भी हम विश्लेषण करने वाले हैं। यहाँ भले ही स्पष्ट हो रहा हो कि जातक का प्रश्न यदि सप्तम स्थान से संबंधित है, लेकिन वह प्रश्न कौन सा है, इसलिए लग्नेश कुंडली में कहाँ विराजमान है यह देखना आवश्यक होगा। वह कुंडली के किसी भी स्थान में हो सकता है और स्थान के अनुसार उसका प्रभाव बदल सकता है। उस अनुसार तुला लग्न का लग्नेश कुंडली के कौन से स्थान में कौन सा फल प्रदान करेगा, इस विषय का अब हम अध्ययन करेंगे। प्रथम स्थान तुला लग्न का लग्नेश शुक्र ग्रह यदि कुंडली के प्रथम स्थान में विराजमान है तो यहाँ कारक ग्रह और कारक स्थान दोनों एक ही आते हैं, जिस कारण यहाँ जातक को हम सकारात्मक उत्तर दे सकते हैं। जातक का प्रश्न जीवन साथी के संदर्भ में हो, विवाह के संदर्भ में हो तो शीघ्र विवाह संपन्न होगा, यह उत्तर आता है। जीवन साथी से विवाद हो या व्यावसायिक साझेदारी के संदर्भ में प्रश्न हो तो उसका उत्तर भी सकारात्मक आएगा, क्योंकि जे ज्योतिष पद्धति के नियमों के अनुसार कारक ग्रह और कारक स्थान यह दोनों जब एक होते हैं तब सकारात्मक उत्तर आता है। इस बात को हमें यहाँ ध्यान में लेना होगा। तुला लग्न का लग्नेश शुक्र ग्रह यदि कुंडली के द्वितीय स्थान में विराजमान हो तो यहाँ परिणामों की दिशा में थोड़ा बदलाव होता है, क्योंकि तुला लग्न के द्वितीय स्थान में वृश्चिक राशि आती है। मंगल और शुक्र में समत्व का रिश्ता है। कुंडली के द्वितीय स्थान से धन, परिवार, वाणी को देखा जाता है। परिणाम स्वरूप इस स्थान में शुक्र के जाने से पारिवारिक विवाद, जीवन साथी से विवाद निर्माण होते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वह पारिवारिक कारणों से निर्माण होते हैं। तृतीय स्थान तुला लग्न का लग्नेश शुक्र ग्रह यदि कुंडली के तृतीय स्थान में विराजमान हो तो जातक के प्रश्नों की दिशा और थोड़ी बदलती है। मुख्य बात है कि जातक के जीवन साथी के मन में कहीं बाहर जाने की इच्छा निर्माण हो सकती है। व्यावसायिक साझेदार हो तो व्यावसायिक विस्तार या व्यवसाय को विदेश ले जाने का यह विचार कर सकता है, लेकिन जातक की वैसी मानसिकता रहेगी जिस कारण उनमें विवाद निर्माण होंगे। यहाँ भी शुक्र के शत्रु ग्रह की अर्थात गुरु ग्रह की धनु राशि आती है। साथ ही कुंडली के तृतीय स्थान को उपचय स्थान माना जाता है, जो शुक्र को अच्छा नहीं लगता। परिणाम स्वरूप यहाँ नकारात्मक उत्तर प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। तुला लग्न का लग्नेश शुक्र ग्रह यदि कुंडली के चतुर्थ स्थान में विराजमान हो तो वह शनिदेव की मकर राशि आती है। कुंडली के चतुर्थ स्थान से हम सभी प्रकार के सुखों को देखते हैं। वैवाहिक जीवन का प्रश्न होते हुए यह स्पष्ट होता है कि समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी, क्योंकि प्रश्न स्वयं सुख स्थान में विराजमान है, जिस कारण विवाद शीघ्र समाप्त होंगे।
वैसा हम जातक को बता सकते हैं कि आपका प्रश्न पारिवारिक विवादों से संबंधित है और वह शीघ्र समाप्त होने वाला है। तुला लग्न का लग्न शुक्र ग्रह यदि कुंडली के पंचम स्थान में विराजमान हो तो जातक और उसका जीवन साथी दोनों मिलकर समस्या के समाधान को खोजेंगे और उनको उसमें सफलता भी मिलेगी, क्योंकि वहाँ शनिदेव की कुंभ राशि आती है। शुक्र और शनिदेव यह दोनों मित्र ग्रह माने जाते हैं। यहाँ प्रश्नेश पंचम स्थान में आता है, जिस कारण प्रश्न छुड़ाने की ओर उनका झुकाव बढ़ता है। अर्थात प्रश्न निर्माण क्यों हुआ यह भी हमें देखना पड़ेगा, उसका उत्तर कैसे मिलेगा यह भी देखना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न निर्माण होने का कारण अष्टम स्थान से और उत्तर प्राप्त करने की दिशा लाभ स्थान से कैसे देखी जाए, इस विषय पर हम स्वतंत्र अध्ययन करेंगे। तुला लग्न का लग्न शुक्र ग्रह यदि कुंडली के षष्ठ स्थान में विराजमान हो तो यहाँ पुनश्च शुक्र ग्रह के शत्रु की अर्थात गुरु ग्रह की मीन राशि आती है। कुंडली का षष्ठ स्थान स्वास्थ्य, प्रतियोगिता, नौकरी, कोर्ट कचहरी, शत्रु, इन सभी विषयों से संबंधित है। महत्वपूर्ण बात है कि वह सप्तम स्थान का व्यय स्थान है। कोई भी प्रश्न जब स्वयं के मूल स्थान से व्यय स्थान में जाता है तो उसका उत्तर नकारात्मक आता है, जिस कारण यहाँ पर भी उत्तर नकारात्मक आएगा। अर्थात परिवार में विवाद हो तो उसकी तीव्रता अधिक बढ़ती है। व्यावसायिक साझेदारी हो तो वहाँ बड़े प्रश्न निर्माण होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में समझौते की भूमिका लेकर समस्या को शीघ्र समाप्त करने का प्रयास करें। ऐसी सलाह हम जातक को दे सकते हैं। तुला लग्न का लग्न शुक्र ग्रह यदि कुंडली के सप्तम स्थान में विराजमान हो तो यहाँ पुनश्च एक संबंध तैयार होता है, कारक और कारकेश। यह संबंध निर्माण होने के कारण प्रश्न किसी भी प्रकार का होने पर वह शीघ्रता से समाप्त होने की संभावना यहाँ निर्माण होती है। तुला लग्न का लग्न शुक्र ग्रह यदि कुंडली के अष्टम स्थान में विराजमान हो तो यहाँ एक दूसरे के विरुद्ध परिणाम होते हैं, क्योंकि तुला राशि के अष्टम स्थान में वृषभ राशि आती है जो शुक्र की ही दूसरी राशि है। अर्थात जातक स्वयं प्रश्न का निर्माण करता है और स्वयं ही उसके उत्तर खोजने का प्रयास करता है। ऐसी एक दूसरे के विरुद्ध स्थिति यहाँ निर्माण होती है। साथ ही लग्नेश स्वयं अष्टम स्थान में जाने के कारण विवाद बढ़ने का प्रभाव निर्माण होता है। समस्या समाप्त होने में बाधा निर्माण होती है और समस्या को बढ़ाने में कई चीज़ों का सहयोग मिलता है, जिस कारण समस्या की तीव्रता बढ़ती है। लेकिन यहाँ प्रश्नेश और अष्टमेश एक होने के कारण जातक यदि अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है तो समस्या का समाधान सरलता से प्राप्त हो सकता है। नवम स्थान तुला लग्न का लग्न शुक्र ग्रह यदि कुंडली के नवम स्थान में अर्थात भाग्य स्थान में विराजमान हो तो वहाँ बुध ग्रह की मिथुन राशि आती है। शुक्र और बुध ग्रह मित्र माने जाते हैं। बुध ग्रह को समझौता करार का कारक माना जाता है, जिस कारण उचित समझौता करते हुए समस्या का समाधान प्राप्त करना सरल हो जाता है, जिस कारण समस्या का समाधान शीघ्रता से प्राप्त होता है। समाधान प्राप्त होने पर जातक की उन्नति होती है, क्योंकि यहाँ लग्नेश का संबंध भाग्य स्थान से आता है। तुला लग्न का लग्न शुक्र ग्रह यदि कुंडली के दशम स्थान में अर्थात कर्म स्थान में विराजमान हो तो यहाँ चंद्रमा की कर्क राशि आती है। शुक्र और चंद्रमा में समत्व का रिश्ता है। यहाँ पर हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि शुक्र दशम स्थान में विराजमान है, वहाँ कर्क राशि आती है और जातक का प्रश्न यदि वैवाहिक जीवन साथी से संबंधित हो तो उस प्रश्न अधिक सखोल अर्थ निकलता है। अर्थात जातक की माताजी और जीवन साथी में तालमेल है या नहीं, उनमें तालमेल ना होने के कारण जातक अत्यंत त्रस्त हो गया है। इसीलिए हमारे अध्ययन की दिशा उस अनुसार होनी चाहिए।
तुला लग्न का लग्न शुक्र ग्रह यदि कुंडली के एकादश स्थान में अर्थात लाभ स्थान में विराजमान हो तो यह पुनश्च शुक्र के शत्रु ग्रह की राशि आती है, लेकिन लाभ स्थान होने के कारण वह स्थिति लाभकारी मानी जाती है। यहाँ से शुक्र की दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ती है। कुंडली के पंचम स्थान से हम प्रेम प्रणय को देखते हैं। जातक और जीवन साथी एक दूसरे के सहयोग से समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं। तुला लग्न का लग्न शुक्र ग्रह यदि कुंडली के द्वादश स्थान में अर्थात व्यय स्थान में विराजमान हो तो यहाँ अंतर्विरोध की स्थिति निर्माण होती है, क्योंकि यहाँ बुध ग्रह की कन्या राशि आती है। कन्या राशि में शुक्र नीच अवस्था को प्राप्त होता है, लेकिन कुंडली का व्यय स्थान शुक्र को अच्छा लगता है। यहाँ के शुक्र से शुभ फल प्राप्त होते हैं। यह सब भले ही सत्य हो, लेकिन नीच अवस्था का शुक्र स्वयं गलतियाँ करता है, अर्थात जातक स्वयं कुछ ऐसे निर्णय लेता है कि जिससे तालमेल खराब होकर विवाद बढ़ते हैं, जिस कारण कई प्रकार के खर्च निर्माण हो सकते हैं, यहाँ तक कि विवाद तलाक तक जा सकता है। कुल मिलाकर जे ज्योतिष पद्धति के अनुसार 31 से 35 मिनट के अंतराल में जातक हमारे पास आए तो उसके प्रश्न का स्वरूप क्या होगा, लग्नेश शुक्र कौन से स्थान में कौन सा फल प्रदान करेगा, यह इस विषय को हमने समझ लिया है। आगे हम जैसे जैसे सखोल अध्ययन करेंगे वैसे वैसे अष्टम स्थान से प्रश्न कहाँ से निर्माण हुआ है और लाभ स्थान से उत्तर कहाँ खोजना है, इस विषय का भी स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने वाले हैं। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम जे पद्धति के नए विषय का अध्ययन करेंगे। हमारा उपक्रम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे अध्ययनकर्ता एवं ज्योतिष प्रेमियों तक यह उपक्रम पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।